बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बरसात के मौसम में कुछ मीठा खाने को दिल करे तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़े के लगते हैं स्नैक्स और बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप बनाएंगे तो उसी वक्त आपके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरता, दिल करता है खाते रहें। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। आगे स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को आप इनको बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो इन स्नैक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें चाहिए होगा आधा कप पाउडर शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। घर में मैंने पीसा इसको, आधा कप चीनी लेकर उसको मैंने पीस लिया। और 1.5 कप यानी 1.5 कप जो है मैदा है। 1 अदद अंडा होगा हमारे पास। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 2 चुटकी नमक है और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल घी है। ठीक है। और दूध का इस्तेमाल भी करेंगे हम 2 टेबलस्पून, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक बाउल के ऊपर रखेंगे एक छलनी और इसके में हम जो है 1.5 कप मैदे को डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इनको हम अच्छे से छान लेंगे। इसको छानने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि था हमारे पास 2 चुटकी। और नमक डाल के भी हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से विस्क की मदद से जो है ना मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब एक और बाउल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, वेजिटेबल घी है ये। और साथ ही इसमें हम जो पाउडर शुगर थी हमारे पास वो इसमें ऐड कर देंगे, जो कि है आधा कप। अच्छा, आप यहाँ पर जो है देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घी कम है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा। ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें हम 1 अदद जो है ना अंडा डाल देंगे और इसको डालकर भी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएं और यकजान हो जाएं। और थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत फ्लफ़ी करने की हमें इसको ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सी हमने इसको मिक्स करना है। और साथ ही जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर एक साइड पे रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब ये जो है मैदा इसमें डालकर इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इसको अच्छे से जो तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और एक डो की फॉर्म में इसको लेकर आना है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है अंडे पे। अगर आपके अंडे का साइज़ बड़ा है तो फिर आपको दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको अंडे का साइज़ थोड़ा छोटा होगा तो यहाँ पर आपको जो है 1 से 2 टेबलस्पून जो है दूध की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो बस मैं स्पैचुला को साइड पे कर दूँगी और हाथ की मदद से हम अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी जो है एक डो की फॉर्म में इसको हम ले आएंगे। तो यहाँ पर ही मिक्सर मुझे कुछ ड्राई लग रहा था और ठीक से डो की फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है दूध डाला। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध है ये, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी भी दूध मुझे कुछ कम लगा तो मैंने 1 टेबलस्पून दूध जो रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून 2.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें जो है दूध ऐड किया और उसको हमने नॉर्मल सी डो बना लेनी है। सॉफ्ट ना हो बहुत ज़्यादा और ना ही सख्त हो, बस इतनी हो कि जब ये तमाम मैदा अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा स्टिकी होगा, हाथों पे चिपकेगा, तो क्या करेंगे इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब फ्रिज में रखेंगे, देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है, थोड़ा हार्ड हो गया है। जिस तरह हम बिस्किट की डो बनाते हैं उसी तरीके से। ठीक है। इसको हम निकालेंगे, उसको हम 2 पोर्शन में जो है डिवाइड कर लेंगे और आधा पोर्शन हम इसका दोबारा से जो है ना फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट ना हो। ठीक है। अब एक शीट ले लेंगे इस तरह की, नॉर्मल चीनी इसमें आती है, नमक वाली थैली भी कह सकते हैं आप, वैसे चीनी वाला ही मेरे पास शीट है। इसको मैंने काट कर जो है ना खोल लिया है। इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम ये अपनी डो रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी शीट बिछाएंगे और इसको हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस तरह बेलना बहुत आसान हो जाता है और चिपकता नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत इजीली जो है ना ये उतर जाता है शीट से। अगर वैसे आप इसको बेलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है काउंटर के साथ चिपकती है और बहुत मुश्किल से हैंडल होती है। ठीक है। तो ये ज़रा आसान तरीके, आप इस तरीके से इसको आप बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं रखना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। इस तरीके से हम बिस्किट बनाते हैं उतना ही साइज़ होगा इसका। ठीक है। तो मैंने उस साइज़ में जितनी बिस्किट की थिकनेस होती है उसमें बेल लिया। अब इसको हम गोल शेप में कट कर लेंगे। इस तरह का कटर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो है ग्लास भी ले सकते हैं, कोई कटर ले सकते हैं, किसी जो है डिब्बी का ढक्कन भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह गोल शेप में इसको कट कर लेंगे और तमाम जो है स्नैक्स इस तरीके से काटने के बाद इनको हम आराम से उतार लेंगे इसमें से। ठीक है। और एक साइड पे कर देंगे। इसमें से मैं एक और निकाल लूँगी और जो बाकी का जो हमारी साइड से जो उतरा है इनको हम साइड पे कर लेंगे और बाकी जो डो पड़ी है उसके साथ हम इसको मिला देंगे। ठीक है। और इसको इकट्ठा दोबारा से हम बेल लेंगे। अब कोई और छोटा सा कटर है आपके पास या फिर इस तरह आपके पास बोतल का ढक्कन तो होगा, इससे हम दरमियान में इसके इस तरीके से कट लगा लेंगे। ठीक है।
ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको आप डोनट बिस्किट भी कह सकते हैं, और लेकिन इनको हमें बेक नहीं करना होता, बहुत आसानी से बग़ैर बेक किए ये बन जाते हैं। तो देखिए इनको मैंने डोनट की शेप में काट लिया है, और ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ज़रा इनकी शेप ख़राब हो जाती है, एहतियात से उठाइएगा। और प्लेट के ऊपर भी हम इस तरीके से प्लास्टिक की शीट बिछाकर इनको रख देंगे। अगर डायरेक्ट आप प्लेट पर रखेंगे तो साथ पक जाते हैं और सारी इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट ना हो तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो डो बच गई थी इसको पहले वाली डो में मिक्स कर लेंगे, उसको इसी तरीके से हम बेल लेंगे, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से बेलना है, और बहुत ज़्यादा हमने इसकी थिकनेस मोटी नहीं रखनी, क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से इनको भी हम काट लेंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको रखेंगे तो ये सॉफ्ट होते जाएंगे, इनको हमने साथ साथ फ्राई करते रहना। तो मैं इस तरीके से जो कट गए हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी साथ साथ। तो देखिए इसकी थिकनेस आप देख लें, इतनी होनी चाहिए। तो अब इनको फ्राई कर रहे थे। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने घी डाल लिया, इसको हमने गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो बस मीडियम सा घी हमारा जो है गर्म होगा, तो उसमें हम इनको डाल लेंगे, और लो फ्लेम पर ही हम इनको जो है फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कह लें आप, ठीक है। हाई फ्लेम पर इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए मैंने 6 से 7 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको हमने एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो देखिए ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से, साथ साथ इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। बच्चे ये खाएंगे तो डोनट्स को भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं, और बच्चे झटपट इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको आप ज़रूर बच्चों को बना कर दें। दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा कलर इन पर आ चुके हैं, इनकी हम साइड चेंज कर देंगे, दोनों साइड से इनको कलर दे देंगे अच्छे से। अब यहाँ से भी हम कलर दे देंगे अच्छा सा, और जैसे ही दोनों साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। तो बस ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और कोशिश करें कि इनको आप जो ना फैला कर रखें, एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे तो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इनको आपने थोड़ा सा जो ना अलग अलग करके रखना है, ऊपर नीचे आपने इनको नहीं रखना, ठीक है। जब ठंडे हो जाएंगे फिर बेशक आप इनको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ना बाकी के भी मैं फ्राई कर लूँगी, और इसी तरीके से दोनों तरफ से ब्राउन होने पर इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। बरसात के लिए बेस्ट रेसिपी है। कुछ समझ ना आ रहा हो क्या बनाएं, बरसात में मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो, तो उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अंदर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। मैं आपको जो है इनको तोड़ कर भी एक दिखाऊँगी कि ये कितने ज़बरदस्त हैं, और इनको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ आपको कितने मज़े के हैं, अंदर से कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ आपको। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ और यकीन करें मेरे अपने मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बने थे। देखिए माशाल्लाह, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इनको खाते रहेंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।